मध्यस्थ दर्शन है प्रतिपादक अनुसंधानकर्ता अग्रहर नागराज जी के नाम से भी परिचय हुआ। चूंकि नागराज जी का वाङ्मय कितना अच्छा था, इसीलिए भदौरिया जी की उनसे मिलने की तीव्र इच्छा हुई। वह तो पहले से ही संतों के पीछे दौड़ते रहे थे। भदौरिया जी शिविर के कुछ दिनों बाद ही नागराज जी से मिलने अमरकंटक पहुंच गए। भदौरिया जी बताते हैं कि नागराज जी के दरवाजे पर पहुंचते ही उनके अंतर्मन से एक दिव्य शक्ति का संदेश आया कि हमारा कार्य पूरा हो गया, हम हिमालय जा रहे हैं। कभी बाबा श्री राधारमण जी मिश्र जी ने आदेश किया तो फिर मिलेंगे। भदौरिया जी की समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। यह कौन थे जो संदेश दे रहे हैं और हिमालय जा रहे हैं। बहरहाल नागराज जी से मिले, बहुत हल्की फुल्की सती ही मुलाकात हुई, लेकिन प्रभावित पूरे हुए। वहां से वापस आकर नवग्रह मंदिर निर्माण में लग गए। वर्ष 2010 के आरंभ के महीने में एक दिन गुड्डा भैया का फोन आया कि नागराज जी तुम्हारे आश्रम आना चाह रहे हैं। हालांकि उस समय नागराज जी के कुल्हे की हड्डी का ऑपरेशन हुआ था, वे ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन कानपुर आने के लिए तैयार थे। बहरहाल तय तिथि को उनका आगमन हुआ। वे आए, गाड़ी से उतरते ही भदौरिया जी के कंधे पर हाथ रखा और उनका सहारा लेते हुए कहा कि मैंने अपना वचन पूरा किया, आपका मनोरथ पूरा हुआ। भदौरिया जी यहाँ भी नहीं समझ पाएगी कौन से वचन की बात कर रहे हैं, पर संकोचवश पूछा भी नहीं। श्री नागराज जी करीब 4 घंटे आश्रम में रहे। जाते समय उन्होंने मोटे पेपर से अबद्ध एक बड़ा 7 पैकेट उपहार स्वरूप उन्हें भेंट किया। भदौरिया जी ने उस पैकेट को आश्रम में रखवा दिया। उस समय कानपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी श्री M.K. मेश्राम, गुड्डा भैया जी समेत कानपुर के कई गणमान्य लोग आश्रम में। अगले दिन सुबह को कानपुर शहर स्थित आवास पर भदौरिया जी की पत्नी ने उन्हें ध्यान दिलाने की मुद्दा में प्रश्न किया कि आपकी उम्र कितनी हो गई। अचानक झटका सा लगा। वे 44वें वर्ष में थे और फिर श्री राधारमण मिश्र जी की वे सभी बातें याद आ गई, जिसमें उन्होंने कहा था कि 44वें वर्ष में तुम्हारे आध्यात्मिक गुरु स्वयं चलकर तुम्हारे आश्रम आएंगे और अपने हाथ से लिखे पुस्तक का एक सेट भेंट करेंगे। वे तुरंत आश्रम आए और एक पैकेट खोलकर देखा तो उसमें 13 किताबें थी। वे सभी पुस्तकें मध्यस्थ दर्शन आधारित जीवन विद्या की पुस्तकें थी। यह वाङ्मय स्वयं नारायण जी ने लिखा है। तत्क्षण ही श्री भदौरिया जी को पूजनीय बाबा श्री राधारमण मिश्र जी और उनके कथन का स्मरण हुआ, जिन्होंने कहा था कि तुम्हारे आध्यात्मिक हमारे जैसे ही होंगे। फिर दोनों की समानताओं का मिलन किया। दोनों ही गुरु करीब 6 फुट लंबे, दोनों ही सांबले सलोने, दोनों ही गृहस्थ, दोनों ने ही आरंभिक काल में कुछ एक लोगों को छोड़कर किसी को दीक्षा नहीं दी, दोनों ने ही दान चंदा जीवन भर नहीं लिया, दोनों ही अपनी अपनी विधाओं के महारथी, दोनों की ही भावना लोक कल्याण, दोनों के वस्त्र सफेद, न कोई पीठ न कोई दरबार न कोई मठ। यह सब समझकर भदौरिया जी काफी प्रफुल्लित हुए। उन्होंने मन से श्री नागराज जी को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार कर लिया। फिर एक दिन भदौरिया जी उनसे मिलने अमरकंटक आश्रम गए। आइए राजा साहब कहकर श्री नागराज जी ने उनका स्वागत किया। वहां पहुंचकर एक और रोचक प्रसंग पता चला। श्री नागराज जी बैठे हुए थे। उनके सिरहाने पर कांच की एक बोतल में गुलाब की पीसी हुई पत्तियों का चूरा रखा था। नागराज जी बीच बीच में उसमें से निकालकर चूरा खा लेते थे। वह गले में फंसता था तो खांसते थे। भदौरिया जी ने यह देखा। नागराज जी से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी पुत्री अम्बा दीदी को बताया कि यह चूरा खाने से खांसी हो रही है, उसे वहां से हटा क्यों नहीं देती। इस पर अम्बा दीदी ने लाचारी दर्शाते हुए कहा कि भैया ये गुलाब आपके आश्रम से ही लाए हैं, ये उन्हें ही खाए जा रहे हैं। फिर उन्हें इसके पीछे का एक और रोचक प्रसंग बताया। श्री नागराज जी करौली धाम आश्रम में आए थे। उस समय भदौरिया जी ने गुलाब की माला पहनाकर उनका स्वागत किया था। नागराज जी ने उस माला को उतारकर अपने सम्मान में रखवा दिया। जाते समय वह बांदा में भी एक परिचित के यहाँ रुके थे। वहाँ से अमरकंटक के लिए निकले कि चित्रकूट के पास पहुंचकर श्री नागराज को गुलाब की उस माला पर ध्यान आया। उन्होंने अपने साथ वालों से पूछा वह माला कहाँ है, तो पता चला कि माला तो बांदा में ही छूट गई। नागराज जी ने तुरंत गाड़ियाँ रुकवाई और बोले कि वापस जाओ, पहले बांदा से वह माला लेकर आओ।
यही हुआ, एक गाड़ी आपस गई और बांदा से माला लेकर आई। करीब 2 घंटे नागराज जी चित्रकूट में ही रुके रहे। उस माला को अमरकंटक ले जाकर फूलों को धूप में सुखवाया, फिर पत्तियों का चूर्ण बनवाया और कांच की छोटी बोतल में भरवाकर अपने सिरहाने रखवा लिया। तो बीच बीच में खाते रहे। भदौरिया जी को जिज्ञासा हुई, उनसे पूछा कि इसे क्यों खा रहे हैं, लेकिन श्री नागराज ने उनके प्रश्न को टाल दिया और अन्य विषयों पर चर्चा करने लगे। हालांकि कई वर्ष बाद कर्म फल भोग की व्यवस्था को समझते समय भदौरिया जी की यह जिज्ञासा स्वतः ही शांत हो गई। वह समझ गए कि श्री नागराज जी ने कर्मफलों की पूर्ति के लिए ही यह सब किया। आगे की चर्चा के दौरान श्री नागराज जी ने कि नवग्रह मंदिर क्यों बनवा रहे हो, जवाब दिया कि इससे शांति मिलेगी। तो उन्होंने फिर पूछा कि कौन सा मंदिर है जहां किसी को शांति, तृप्ति, ज्ञान प्राप्ति मिल गई हो। फिर उन्होंने पूछा कि मंदिर का मतलब बताओ। भदौरिया जी नतमस्तक हो गए। इसके बाद नागराज जी ने कहा कि जहां मानव को मानव के द्वारा सही जीने की दिशा मिले, उस स्थान को मंदिर कहते हैं। इसलिए नवग्रह के बजाय मानव मंदिर होना ज्यादा सार्थक है। भदौरिया जी को बात समझ आई और इनके मुख से निकले शब्दों के अनुसार उस भवन को मानव मंदिर का ही स्वरूप दे दिया। तभी से वहां पर मूल्य शिक्षा, स्वास्थ्य, संयम यानी शरीर और मन स्वस्थता के लिए कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसी आलोक में आश्रम परिसर में प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, आयुर्वेदिक चिकित्सा संस्थान संचालित हुए, जिनमें प्रतिदिन हजारों लोग की निःशुल्क चिकित्सा की गई।